हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह अपने अपने कान्हा की सेवा में मदमस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा ही होगा, पूजा घर में कितने लड्डू गोपाल रखना चाहिए, किस साइज़ के लड्डू गोपाल हम घर में ला सकते हैं या किस साइज का हमें लड्डू गोपाल का विग्रह घर में रखना चाहिए, इसी बात पर आज हम बात करेंगे। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। बहुत से लोग अपने घरों में भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को रखते हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ उनका पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी अर्चना वंदना करते हैं। लड्डू गोपाल के विग्रह को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है और इससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप घर में लड्डू गोपाल जी को लाने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन में यह भाव बिठाना होगा कि अब इस घर के स्वामी आप नहीं, लड्डू गोपाल जी हैं। मेरे घर का भाव मन से निकालकर यह भाव लेकर आएं कि अब यह लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोगों की तरह वे भी घर के सदस्य हैं। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन स्नान कराना अनिवार्य है। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, गर्मियों में उनके लिए ठंडा पानी रहे और सर्दियों में गर्म जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले और स्वच्छ वस्त्र उन्हें पहनाएं। जिस प्रकार घर के बाकी सदस्यों को दिन में कई बार भूख लगती है, उसी प्रकार से यह मानकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए कि उनके लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना जरूरी है। रोज़ सुबह उठें, स्नान के बाद घर के मंदिर में कान्हा जी को साफ जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात घर में यदि कोई भी खाने की वस्तु आती है तो उसमें लड्डू गोपाल जी का भी हिस्सा उनके लिए निकालना चाहिए। सर्दी और गर्मियों के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़ों का चयन करना चाहिए। यदि आपको किसी काम से घर से बाहर जाना है तो घर की एक चाबी लड्डू गोपाल जी को भी सौंप कर जाएं। बाल गोपाल को घर में रखने वालों को अपने घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। एक छोटे बालक की भांति गोपाल जी के लिए भी समय समय पर बाजार से खिलौने लेकर आएं और स्वयं भी उनके साथ खेलें। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने भी ले जाएं। यदि आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल का विग्रह रखना चाहते हैं तो एक ही विग्रह रखना सबसे सर्वोत्तम होगा। हम एक विग्रह की सेवा और पूजन पूरे नियम के साथ कर सकते हैं और उन्हें भोग में उनकी पसंद की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। लड्डू गोपाल का जो भी विग्रह यदि घर के मंदिर में रखते हैं तो एक ही रखना चाहिए और इनका नियमित रूप से श्रृंगार, स्नान आदि करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में एक भगवान की मूर्ति होना सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि आप लड्डू गोपाल की एक से ज़्यादा विग्रह रखना चाह रहे हैं तो इन दोनों विग्रह की अलग अलग स्वरूपों में पूजा करनी चाहिए। जैसे एक विग्रह की पूजा बाल कृष्ण के रूप में और दूसरे विग्रह की पूजा बलराम के स्वरूप में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लड्डू गोपाल का विग्रह अपने घर के मंदिर में रखते समय कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लड्डू गोपाल का विग्रह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। लड्डू गोपाल का विग्रह आप
अपने अंगूठे के आकार का या लगभग 3 इंच तक का घर में रख सकते हैं। इससे बड़े किसी भी मूर्ति की पूजा या स्थापना घर के मंदिर में नहीं करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को घर में लाने के साथ ही हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। लड्डू गोपाल को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए और प्रतिदिन उनके वस्त्र बदलने चाहिए। लड्डू गोपाल को कम से कम दिन का 4 बार भोग लगाना बहुत ही आवश्यक है। भोग में सात्विक भोजन और मिष्ठान, ऋतु के हिसाब से फल आदि भी चढ़ा सकते हैं। लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए, तो इन्हें कभी भी घर पर अकेले छोड़कर ना जाएं। यदि आप ज़्यादा समय के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो इन्हें भी अपने साथ लेकर जाएं। रात होने के बाद लड्डू गोपाल को उनके बिस्तर पर सुला देना चाहिए और मंदिर का पर्दा गिरा देना चाहिए। जब आप सुबह उठें तो स्नान के बाद लड्डू गोपाल को सुबह उठाकर उन्हें बाल भोग अर्पण करें। बाल भोग अर्पण के बाद उन्हें स्नान आदि कराकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करके उनकी पूजा अर्चना वंदना करें और शाम को भी उनकी आरती पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही जानकारी अपने वीडियोस में लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।